हाँ, तो अपन आज पढ़ेंगे सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सभ्यता। ठीक है। सभ्यता का मतलब ये होता है बेटा, कहीं कहीं से मतलब कुछ कुछ जगह कुछ कुछ मिले हैं, मतलब कि, है ना, कुछ भी मतलब कि आभूषण मिले हैं या कुछ भी वस्तु मिली है, ठीक है, मतलब बहुत पुराने काल का, तो उस जगह को क्या घोषित कर देते बेटा? सभ्यता घोषित कर देते हैं। यानी कि वहां पर कोई ना कोई रहता था पहले, है ना, और वो इसी चीज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो अपन सभ्यता पढ़ते हैं। पहली सभ्यता लिखते हैं अपन, गणेश सभ्यता। देखो गणेश सभ्यता बेटा, देखो गणेश सभ्यता के अंदर, गणेश सभ्यता बेटा कहाँ पर है? ये सीकर में है। कहाँ पर है बेटा? ये सीकर में है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे बेटा है? कांतली नदी के किनारे हैं। ठीक है। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं बेटा तोरावटी। क्या बोलते हैं? तोरावटी। ठीक है। और यहाँ पे सीकर के पास में तोरावटी बोलने का बेटा, तोरावटी इसका भाग है बेटा, इसलिए यहाँ पर बोली कौन सी बोली बोलते हैं? तोरावटी, है ना। ठीक है। शब्दों के अंदर तोरा तोरा अपने बोलते हैं, तोरा तोरा, यानी कि तोरा तोरा इसके अंदर उपयोग हो बेटा, है ना। और कांतली नदी का उद्गम मतलब अपने खंडेला सीकर से होता है। ठीक है। समय हुई 2800 BC। ठीक है। काल देखो ताम्रप्रशन काल, यानी कि भी जो सभ्यता है ना बेटा, और तांबे की चीजें मिली हैं, इसलिए उस सभ्यता को क्या बोलेंगे? ताम्रप्रशन काल की सभ्यता बेटा, है ना। ठीक है। खोज, खोज इसकी किसने की बेटा? आर.सी. अग्रवाल ने। किसने की खोज बेटा? गणेश सभ्यता की आर.सी. अग्रवाल ने की है। और उत्खनन किसने बेटा? किसने किया है? विजय कुमार ने उत्खनन किया है बेटा। ठीक है। तो आप उतार लो ये। ठीक है। देखो गणेश्वर सभ्यता का उपनाम क्या बेटा? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। अब जननी किसे बोलते हैं? जो प्रथम होता है उसी जिन तो जननी बोलते हैं। ये तांबे के अंदर सबसे पहली सभ्यता ये खोजी गई थी। ठीक है। जो ये सबसे पहली ये हो गई, तो सबसे पुरानी भी ये हो जाएगी। ठीक है। जो पहला है वो क्या है? पुराना है। ठीक है। तो सबसे पुरानी भी ये हो गई, वैसे क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। ठीक है। पुरातत्व का पुष्कर भी बोलते हैं इसे। ठीक है बेटा। देखो अब ये नदी के किनारे मिली है, तो नदी के पास अगर आदमी रहेंगे तो वो खाएगी क्या बेटा? तो नदी में क्या पाई जाती है? मछली पाई जाती है। ठीक है। तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ठीक है। पत्थर के बांध मिले हैं। ठीक है। फिर नदी के किनारे वो रहे तो पत्थर के बांध मिले वहां पे, है ना। ठीक है। कृपी स्वर्णिम मृतबाण मिले हैं। ठीक है बेटा, है ना, मिट्टी के मृतबाण यानी कि। ठीक है। 99% शुद्ध तांबा मिला है, क्योंकि भी ताम्र की सभ्यता की जननी बेटा ये। ठीक है। और प्राचीन ताम्रप्रशन सभ्यता बेटा ये, तो 99% इतना सुंदर तांबा मिला है बेटा। ठीक है। कुल्हाड़ी मिली है, बाणाग्रह मिला है। ठीक है। बाणाग्रह मतलब धनुष। ठीक है। हारपुन मिला है यहाँ पे बेटा। ठीक है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो पहली है वो सबसे प्राचीन होगी बेटा। तो ये विशेषता किसकी थी? गणेश्वर सभ्यता की थी विशेषता। ठीक है बेटा, लिखो इससे। लिख दी। देखो दूसरी सभ्यता अपने कौन सी सभ्यता बेटा? बालातल सभ्यता। कौन सी? बालातल। ठीक है। बालातल सभ्यता बेटा कहां पर है? ये उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। इसकी खोज किसने की है? तो वी.एन. मिस्त्री ने। तो कैसे याद करोगे आप? BV कैसे याद करोगे? BV। बी मतलब बालातल, वी मतलब वी.एन. मिस्र। तो वी.एन. मिस्र ने इसकी खोज की है बेटा। ठीक है। बालातल जो सभ्यता है बेटा कौन सी नदी किनारे है? वो बेड़च नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? बेड़च। और बेड़च को आहाड़ नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आहाड़ नदी। तो आप लिख देना यहाँ पे आहाड़ नदी। ठीक है। आहाड़ भी बोलते हैं ना, आहाड़ नदी। ठीक है बेटा, है ना। देखो ऐसे क्या क्या मिला है बेटा? तो 11 भवनों का एक कमरा मिला है बेटा। यहाँ से योगी सावधान मुद्रा मिली है। योगी सावधान में मुद्रा मतलब कि योगी जब ऐसे बैठते हुए उसको काट दिया गया बेटा, है ना। हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा मिला बेटा यहाँ पे। ठीक है। और लोहे को लेने की भट्टियां मिली है बालातल के अंदर। ठीक है। तो छापो इसे। देखो बेटा अगली सभ्यता। ठीक है। कौन सभ्यता? बागोर सभ्यता। ठीक है। बागोर सभ्यता बेटा कहाँ है? ये भीलवाड़ा में। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में। नदी कौन सी? कोठारी नदी बेटा। ठीक है। कोठारी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेरी की पहाड़ी से होता है। ठीक है बेटा। खोज इसकी हुई BV, जहाँ पे बी है वहां पे वी आएगा। ठीक है। तो खोज इसकी वी.एन. मिस्त्री ने की है, और लेशनिक भी साथ में था बेटा। ठीक है। 3 स्तरों में इसको उत्खनन हुआ बेटा बागोर सभ्यता का। ठीक है। 3 बार इसको खोदा गया। ठीक है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी बोलते हैं इसे। ठीक है। आदिम जानकारी यहाँ से मिली हुई पुरानी जानकारी। ठीक बेटा। और यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है प्रश्न बेटा, कौन सा? यहाँ पर प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले बेटा। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यही है। ठीक है। बागोर सभ्यता से बेटा क्या मिला है? तो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और 14 प्रकार के यहाँ कृषि के प्रमाण भी हमें मिलते हैं बेटा। ठीक है। तो ये बागोर सभ्यता है बेटा, छापो। हाँ देखो अगली सभ्यता बेटा सुनहरी सभ्यता। कौन सी है? सुनहरी। सुनहरी सभ्यता बेटा जो कि झुंझुनू के अंदर है बेटा। ठीक है। और
नदी कौन सी बेटा? कांतली नदी, वही, ठीक है। और यहाँ पर बेटा लोहे गलाने की भट्टियां मिली है और सोने के अवशेष मिले बेटा। तो सोना लोहा ध्यान रखना आप, है ना, और झुंझुनू, ठीक है, और कांतली नदी ध्यान रखना, ठीक है। और सोने के अवशेष यहाँ मिले बेटा, सुनारी सभ्यता। तो लिखो, छापो बेटा। देखो अगली सभ्यता बेटा सोती सभ्यता। कौन सी है? सोती। सोती सभ्यता बेटा कहां पर है? बीकानेर में। इसकी खोज किसने की बेटा? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। इसे कलिबंगा प्रथम भी कहते हैं। तो कलिबंगा की खोज बेटा अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है बेटा। देखो इस प्रकार की सोती सभ्यता ना बेटा, जो यहाँ पे मिला है ना, उसी प्रकार के दो और केंद्र मिले बेटा, तो सिवानिया और ये पुंगल, ठीक बेटा, दोनों बीकानेर में ही है। और जो पुंगल है बेटा, ये भेड़ की नस्ल भी होती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। उतारो, छापो इसे। देखो अगली सभ्यता बेटा कौन सी है? चंद्रवती सभ्यता। चंद्रवती सभ्यता बेटा कहां पर है? ये सिरोही में बेटा। कहां पर है? ये सिरोही में है। और यहाँ पे बेटा ना गरुड़ासन पे विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, ठीक है। और बेटा पे क्या मिला है बेटा? यहाँ पे देखो मिली है, और पे कर्नल जेम्स टोड की है ना बेटा, इसने पुस्तक लिखी थी बेटा, है ना, वेस्टर्न ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अंदर बेटा इस पुस्तक में बेटा इसका वर्णन है। किसकी सभ्यता बेटा? चंद्रवती सभ्यता का। तो लिखो इसके अंदर, यहाँ पर गरुड़ासन पे विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है ना। और लिखना, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इस सभ्यता का वर्णन किया है। देखो देखो अगली सभ्यता बेटा नौ सभ्यता, ठीक है। नौ सभ्यता बेटा कहां पर है? ये भरतपुर में है बेटा। यहाँ पर बेटा एक शुंगकालीन यक्ष की प्रतिमा मिली है, ठीक है। किसकी प्रतिमा मिली है? यक्ष की। और यक्ष की प्रतिमा को झाक बाबा के रूप में बेटा पूजा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर 5 संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। तो लिखो आप, लिखो बेटा आप, लिख दिया। इसमें लिखो शुंगकालीन 8 फीट, देखो शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष की प्रतिमा। देखो शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष की प्रतिमा जो झाक बाबा के रूप में पूजी जाती है, वह मूर्ति यहां से मिली है। जो झाक बाबा के रूप में पूजी जाती है, जो यहां से मिली है, झाक बाबा के रूप में पूजी जाती है बेटा, जो यहां से मिली है। लिख दिया। फिर नीचे लिखो, यह 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। यहाँ लिखो, यहाँ 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। यहाँ 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। लिखो बेटा जी। लिखो अगली सभ्यता, लिखो बेटा डडीकर सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? डडीकर सभ्यता। लिखो डडीकर सभ्यता। कहां पर बेटा? ये अलवर में। यहाँ पर 5 से 7 हजार पुराने शैल चित्र मिले हैं। तो इसमें लिखना, यहाँ पर 5 से 7 हजार पुराने शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, इस सभ्यता के अंदर, ठीक बेटा। देखो यहाँ से 5 से 7 हजार पुराने शैल चित्र मिले हैं बेटा। देखो लिख दिया। आगे लिखो जहाजपुर सभ्यता। लिखो जहाजपुर सभ्यता बेटा। कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है। यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष मिले बेटा। क्या मिले हैं? महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। लिखो। देखो अगली सभ्यता बेटा कौन सी है? रेड सभ्यता। कहां पर बेटा? ये टोंक में, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या मिले हैं? लोहे के भंडार, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत का टाटा नगर। क्या बोलते हैं बेटा? भारत का टाटा नगर। क्योंकि देखो टाटा इंडस्ट्री क्या काम करती है? लोहे का काम करती है ना। हमने देखो ये टाटा की गाड़ियां, ठीक है। तो टाटा किसका काम करती है? लोहे का काम करती है। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोलते थे बेटा? भारत का टाटा नगर बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर 3075 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिसे आयाती सिक्के भी कहते हैं, ठीक बेटा। तो इसमें लिखो, यहाँ पर लोहे के भंडार मिले हैं, इसलिए इसे टाटा नगर, भारत का टाटा नगर कहते हैं। फिर नीचे लिखना कि यहाँ पर 3075 पंचमार्क कौशमिदना आहत के सिक्के भी मिले हैं। देखो देखो अगली सभ्यता बेटा कौन सी? अपनी रंगमहल सभ्यता। कौन सी है? रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता बेटा कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में, ठीक है। नदी गगन नदी किनारे बेटा, ठीक है। उत्खनन बेटा किसने किया इसका? हनरीट व
अपने स्वीडिश एक्सपीडिशन दल ने किया बेटा, ठीक है। एक दल था, एक 100 ने इसका उत्खनन किया बेटा, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति भी ली है, ठीक है। गुरु शिष्य ने क्या रंगरेलिया में नहीं, ठीक है, तो रंग में, ठीक है। 105 कुषणकालीन ताम्र मुद्राएं मिली बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। धूप दीपक नैवेद्य घंटे मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है बेटा, धार्मिक संस्कृति की जानकारी मिलती है, यानी कि धार्मिक चीजें यहाँ पे मिली है बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, देखो अगले सभ्यता कौन सी बेटा, गरदड़ा सभ्यता, ठीक है। कहाँ पर है, बूंदी में नदी हुई छजन नदी बेटा। यहाँ पर क्या मिला बेटा, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है, ठीक है, जो कि प्रथम राजत्व महत्व की रखती है बेटा, ठीक है। अगली सभ्यता देखते हैं अपना बेराट, ठीक है बेटा। चलो अपन क्या पढ़ रहे हैं, चलो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कालीबंगा, क्या पढ़ रहे हैं, कालीबंगा, ठीक है। देखो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की बेटा, अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बीके थापड़ ने। नदी कौन सी बेटा, गग्गर, ठीक है। देखो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है बेटा, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। मध्य शताब्दी में सभ्यता थी बेटा ये, है ना। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, 7 अग्निवेदियां मिली यहाँ पे, भूकंप के साक्ष्य मिले, ठीक है। बेलनाकार मुद्राएं मिली, 6 छेद की खोपड़ी मिली, ठीक है, और शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। नगरीय सभ्यता थी बेटा ये, लकड़ियां जो कि नालियों की लकड़ियां मिली, ठीक है। जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दोहरी प्राचीर मिली और दुर्ग के अवशेष मिले। दुर्ग मतलब ऊपर का स्तर और निचला स्तर, ठीक है। ईंटों का आकार देखो बेटा, 30 × 20 × 10, ठीक है। सड़कें जो कि समकोण पर काटती थी, इसे हम ग्रिड पद्धति कहते हैं, ठीक है। 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ बेटा। 1985 में संग्रहालय की स्थापना हुई। अब देखो इसको याद कैसे करना है, ठीक है। देखो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, यानी कि काले रंग की चूड़ियां कौन पहनता है, महिला पहनती है। तो ये सभ्यता कौन सी होगी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, महिला का ब्याह हुआ अग्निकुंड में, ठीक है बेटा। अग्निकुंड के चारों ओर घूमते हैं ना अपन, ठीक है, अग्निवेदी के अंदर ना। तो ब्याह हुआ, ब्याह करके लेके आए, ठीक है। थोड़े दिन में इनको बाद में क्या हुआ बेटा, बच्चा लाल हुआ, क्या हुआ, लाल, ठीक है। नंद हुआ घर पे, लाल हुआ, ठीक है। मस्ती करता, लेके आया, लगे उसके थप्पड़, क्या लगाई, थप्पड़, ठीक है, यानी कि बीबी लाल बीके थापड़, ठीक है। फिर देखो महिला आई घर में, ठीक है। महिला आई मतलब कि महिला आएगी तो लड़ेगी, वो जो माताजी होगी तो क्या होगी, लड़ेगी, ठीक है। तो घर में क्या आएगा, भूकंप, क्या आएगा, भूकंप। हाथ में क्या करेगी, वो बेलन से मारेगी, किसके, खोपड़ी में, पतिदेव के। तो खोपड़ी में क्या हो जाएंगे, 6 छेद, क्या हो जाएंगे, 6 छेद। किसके पास में जाएगा फिर वो ठीक करवाने, शल्य चिकित्सक के पास में, यानी कि शल्य चिकित्सक का प्रमाण मिले, ठीक है। घर में महिला रहती है, घर में महिला रहती है तो किसके लिए लड़ती है, वो जमीन और जायदाद के लिए लड़ती है, मागापाती करती है, ठीक है। दोहरी प्राचीर बेटा, क्या मिली, दोहरी प्राचीर, ठीक है। यानी कि भाई एक दुर्ग के अंदर दीवारें कर रखी है कि ये इसकी जमीन है, ये इसकी है, ये इसकी है, लेकिन दोहरी प्राचीर मिली है, ठीक है बेटा। फिर देखो महिलाएं किसके लिए लड़ती है, ज्यादातर नालियों के लिए, किसके लिए लड़ती है, नालियों के लिए। कचरो माका क्यों, स्पेशल क्या मिली बेटा, लकड़ी की नालियां, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये नगरीय पद्धति है बेटा, कौन सी पद्धति है, नगरीय पद्धति है ना। देखो यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जूते हुए खेत के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं बेटा, एक खेत के अंदर 2 फसलें मिली है, क्या मिली है, एक खेत के अंदर 2 फसलें, क्योंकि महिला रहेगी पैसा ज्यादा की रही, ठीक है। तो एक खेत के अंदर 2 फसलें मिली है, चावल की और दूसरी मिली है, है ना। ईंटों का आकार कौन सा होगा, 30 × 20 × 10, ठीक है बेटा। समकोण पर सड़कें काटती थी कालीबंगा के अंदर, और 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ है। 1985 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई है, ठीक है बेटा। तो इसको ऐसे ही छाप लो, समझ रही हो। अर्थ लिखना, काले रंग की चूड़ियां, ऐसे लिखना कि यह मध्य शताब्दी सभ्यता थी। यहाँ से 7 अग्नि कुंड मिले हैं, यहाँ अग्निवेदियाँ मिली है, ठीक है। यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर बेलनाकार मुद्राएं मिली हैं, यहाँ पर
एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। यहाँ पर शल्य चिकित्सक के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर दोहरी प्राचीर मिली है। यहाँ पर दुर्ग का ऊपर का स्तर और निचला स्तर मिला है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह नगरीय सभ्यता थी कलिबंगा। कलिबंगा में लकड़ी की नालियाँ मिलती हैं, ठीक है। कलिबंगा में ईंटों का आकार 30 × 20 × 10, ठीक है। कलिबंगा की सड़कें समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। यहाँ पर 5 स्तरों में क्या हुआ बेटा? उत्खनन। क्या हुआ है? उत्खनन, ठीक है। 1985 में कलिबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई यहाँ पे, ठीक है। तो कलिबंगा के बारे में जानकारी थी बेटा, ठीक है। देख ली। आगे देखो, आर्ट सभ्यता बेटा, ठीक है। आर्ट सभ्यता कहाँ मिली बेटा? उदयपुर में, ठीक है। आर नदी के ऊपर है ना ये सभ्यता है। अक्षय कीर्तिवास ने इसकी खोज की है। आर से अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने इसका क्या किया बेटा? उत्खनन किया है, ठीक है। आगाटपुर इसका प्राचीन नाम था। धूलकोट भी इसका प्राचीन नाम था। ताम्रवती नगरी भी किसे कहते हैं? बनास संस्कृति सभ्यता भी थी, क्योंकि बनास नदी के किनारे आ रही है, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता थी बेटा ये, है ना। मकान जो कि पत्थर के बंधे हुए हैं, ठीक है। यूनानी मुद्राएं मिली हैं और मुद्रा के ऊपर अपोलो का चित्रण है, जो कि यूनानी देवता है, ठीक है। दीपक पूजा का यहाँ पे मिला है, इसलिए हमको पता चलता है कि अब धार्मिक संस्कृति थी ये, ठीक है। कुएं मिले हैं, है ना। चावल के प्रमाण मिले हैं। समाधान मिले यहाँ पे, लेकिन कब्र मिली है जिसके अंदर क्या गाड़ते थे? आभूषण साथ में गाड़ते थे बेटा, ठीक है। नापतोल मिले हैं, मतलब नापतोल का बाट मिला है बेटा यहाँ पे। इसकी जानकारी मिलती है यहाँ पे। व्यापार होता था बेटा, है ना। ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी बेटा, है ना। गोरे कोटे मिले, यानी कि अनाज रखने के गोरे कोटे मिले हैं। वृक्ष बुल ने यहाँ पे मूर्ति मिली है, इसे हम बनासिल बुल भी कहते हैं। 7 चूल्हे मिले हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे याद करना है आपको? देखो आर्ट सभ्यता बेटा, आर्ट सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण। कौन सी बेटा? ग्रामीण। देखो ये मैंने लिख रखा है ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। गांव में क्या उड़ता है? दूल्हा। क्या उड़ता है बेटा? दूल्हा उड़ता है गांव में, ठीक है। यानी कि धूलकोट। क्या बेटा? धूलकोट, ठीक है। धूलकोट है। गांव में क्या होती है? सांकड़ होती है ना गांव में। क्या होती है? सांकड़। तो एच.डी. सांकलिया ने इसका क्या किया है? उत्खनन किया है, ठीक है। आगे देखो, गांव के अंदर मकान किसके होते हैं? पत्थर के होते हैं, है ना। तो ये पत्थर की मकान है, ठीक है। गांव में क्या होता है? कुएं। तो कुएं भी होते हैं, ठीक है ना। गांव में देखो बट गांव में क्या होता है? कोठा। अपने नहीं तो कोठा में रख दियो सामान, ठीक है। गांव में क्या होता है? कोठे। कोठे में क्या रखते हैं? अनाज। अनाज। गांव में क्या होते हैं? बेल। बेल होता है ना गाँव में। शहर में कभी बोल हमने कम ही देखे होंगे। गाँव में बेल होते हैं। वृक्ष की मूर्ति मिली है, यानी कि बनासिल बुल की संज्ञा दी गई है। गांव में मतलब कि सभी साथ में रहते हैं ना, तो 7 चूल्हे यानी कि संयुक्त परिवार की हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है बेटा, है ना। नापतोल, ठीक है। गांव में किसकी चलती है? पिताजी की। तो पितृ सत्तात्मक सभ्यता बेटा ये, है ना। गांव के अंदर क्या करते हैं? मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि भी दफनाते जब मतलब कि उसकी निशानी भी उसके सामने दफना दो, है ना, गांव के अंदर। तो शवादान आभूषण, ठीक है बेटा, है ना। योगी मुद्रा में इनमें। आगे देखो, तो ये थी आर्ट सभ्यता, ठीक है। ऐसे 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 लिख लो, ठीक है। देखो आर्ट सभ्यता, स्थान उदयपुर। नदी कौन सी? आहट। खोज किसने की? अक्षय कीर्तिवास ने। उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया ने, ठीक है। आर्ट सभ्यता के प्राचीन नाम ऐसे करके लिखना, फिर लिखना आगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति सभ्यता, ये इसके प्राचीन नाम, ठीक है। फिर लिखना आर्ट सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्ट सभ्यता में मकान पत्थर के बने हुए थे। आर्ट सभ्यता में यूनानी मुद्राएं मिली हैं जिसपे यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है। आर्ट सभ्यता में दीपक पूजा के प्रमाण मिले हैं।
जिससे हमें यहाँ धार्मिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। 8 सभ्यता में चक्रकूप मिले हैं, यानी कि कुएं मिले हैं। 8 सभ्यता में चावल के प्रमाण मिले हैं। 8 सभ्यता में गोरे कोटे मिले हैं जिसमें अनाज रखा जाता था। 8 सभ्यता में विक्षिप्त की मूर्ति मिली है जिससे बनैसे बुल की संज्ञा दी गई है। 8 सभ्यता में 7 चूल्हे मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ संयुक्त परिवार था। 8 सभ्यता में नापतोल के प्रमाण मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर व्यापार होता था। 8 सभ्यता जो कि पितृसत्मक सभ्यता थी, है ना। 8 सभ्यता में समाधान मिले हैं जिसके साथ में आभूषण व कपड़े दफनाते थे। ठीक है, अब देखो आगे विराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? विराट। ठीक है, देखो बीबी है ना, नदी कौन सी बेटा? बाणगंगा। ठीक है, खोज इसकी कैप्टन भट्ट ने की है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। उत्खनन बेटा किसने किया है? के.एन. दीक्षित व एन.आर. बनर्जी। ठीक है, विराट सभ्यता बेटा कहाँ पर है? ये कोटपुतली में है। कहाँ पर बेटा? कोटपुतली, है ना। कोटपुतली, और कोटपुतली ऑप्शन में नहीं आए तो जयपुर लगा देना। ठीक है, यहाँ पर 4-5 डूंगरिया बेटा सभ्यता के ऊपर ही, है ना। भीम जी की डोंगरी, विजय की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी, महादेव डोंगरी, मोती डोंगरी। ठीक है, महाभारत कालीन सभ्यता बेटा यहाँ पे, है ना। ये बाणगंगा जो नदी है ना, उसे क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। मतलब ऐसे कहा जाता है कि मतलब कि अर्जुन ने बाण चलाया था इसलिए वो नदी आ गई, है ना। अर्जुन किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है, महाभारत से। महाभारत कालीन सभ्यता बेटा ये। ठीक है, मौर्य कालीन सभ्यता भी है ये। बौद्ध कालीन सभ्यता बेटा है। ठीक है, और यहाँ पे अशोक के प्रमाण मिले हैं बाबरू शिलालेख से। ठीक है बेटा, एनबीपी मित्रबाण मिले बेटा यहाँ पे। आकार कलर पात्र मिले हैं। टकसाल मिली है कि भी सिक्के गढ़ने के टकसाल मिली बेटा यहाँ पे। ठीक है, बौद्ध की अस्थियां मिली बेटा यहाँ पे। ठीक है, मंजूसा कलश। ठीक है, शैल चित्र मिले हैं यहाँ पे, है ना। चांदी की 36 मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, जिसमें 8 बिना मार्क वाली थी और 28 मीनांडर के सिक्के थे बेटा। पूछते हैं मीनांडर के सिक्के, ना। यहाँ पे मिले बेटा चैत्य। क्या मिले? चैत्य। जहाँ बौद्ध रहते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं चैत्य। क्या बोलते हैं? चैत्य। ठीक है, आगे देखो विराट सभ्यता कैसे लिखोगे आप इसको? विराट सभ्यता कहाँ पर है? ये कोटपुतली बेरोड में। स्थान नदी बाणगंगा। खोज कैप्टन भट्ट, दयाराम साहनी। उत्खनन के.एन. दीक्षित, एन.आर. बनर्जी लिखना। ठीक है, डोंगरी कौन कौन सी? भीम जी की डोंगरी, विजय की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी, महादेव डोंगरी, मोती डोंगरी, ऐसे लिखना। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? विराट सभ्यता महाभारत कालीन सभ्यता थी, है ना। विराट सभ्यता में बौद्ध के अवशेष मिले हैं। विराट सभ्यता में एक शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख? बाबरू का शिलालेख, है ना। बाबरू का शिलालेख मिला है जिसमें हमें अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक मौर्य की जानकारी मिलती है ना। मौर्य, अब तो मौर्य की सभ्यता हो गई है ना। यहाँ विराट सभ्यता में हमें एनबीपी मृदबाण मिले हैं। विराट सभ्यता में हमें आकार कलर पात्र मिले हैं। विराट सभ्यता में हमें टकसाल मिली है जहाँ से सिक्के बनते थे। विराट सभ्यता में बौद्ध की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, एक मंजूसा यानी कलश, है ना। कलश के अंदर, है ना। विराट सभ्यता में चैत्य मिले हैं। चैत्य में कौन रहता है? बौद्ध रहते हैं। ठीक है, विराट सभ्यता में शैल चित्र मिले हैं। निगे भी मिला कि पत्थरों पर चित्र मिले हैं। विराट सभ्यता में चांदी की 36 मुद्राएं मिली हैं जिसमें से 8 मुद्राएं बिना मार्क वाली व 28 मुद्राएं यूनानी शासक मीनांडर की थी। ठीक है बेटा, आगे देखो गिलुंड सभ्यता। ठीक है, गिलुंड सभ्यता कहाँ पे बेटा? ये अपने राजसमंद में बेटा। कहाँ पर है ये? राजसमंद में। ठीक है ना। नदी कौन सी? बनास। ठीक है, खोज ब्रजवशी लाल ने की है और ताम्रलिन सभ्यता थी बेटा ये, है ना। तो ऐसे लिख देना गिलुंड सभ्यता राजसमंद, ऐसे ऐसे छाप लेना इसको। ठीक है, आगे देखो जोधपुर सभ्यता बेटा। कहाँ पर है ये? कोटपुतली बेरोड बेटा। कहाँ पर है ये? कोटपुतली बेरोड। पहले जयपुर में थी बेटा ये, अब नया जिला बन गया कोटपुतली, है ना। तो कोटपुतली में आती बेटा भी है ना। नदी कौन सी? साबी। उत्खनन किसने किया? आरसी अग्रवाल
और ये लोहे, यहाँ पे लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, ठीक है, जोधपुर सभ्यता से। फिर देखो ओजना सभ्यता, लचरो सभ्यता, कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में। इसवाल सभ्यता कहाँ पर है बेटा? ये उदयपुर में। ऊँट की अस्थियाँ मिली यहाँ पे और लोहे के प्रमाण मिले हैं इसवाल सभ्यता में, ठीक है। आगे देखो लोहयुगीन सभ्यता कौन कौन सी थी कि जहाँ पर हमें लोहे के बारे में प्रमाण मिले हैं, है ना। देखो एक बराड़ सभ्यता थी, रेड थी, है ना, नहो थी, इसवाल थी, सुनारी थी, नलियासर थी। सुनारी झुंझुनू के अंदर है बेटा, जो कि यहाँ पर लोग लेने की भट्टियाँ मिली हैं, ठीक है। इसवाल उदयपुर में है, नलियासर जयपुर में है, ठीक है। नौ भरतपुर के अंदर है, यहाँ से हमें यक्ष बाबा की प्रतिमा मिलती है, ठीक है। रेड सभ्यता ये टोंक में है बेटा, इससे बोलते हैं भारत का टाटानगर, ठीक है। बेरठ सभ्यता बताई थी मैंने आपको, कोटपुतली, है ना। आगे देखो कांस्य युगीन जिन्हें कांसे, ठीक है बेटा, ये तो कलिबंगा थी, सोती थी, है ना, सोती को बोलते हैं कलिबंगा प्रथम, ठीक है। रंगमहल बेटा, रंगमहल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है ना। बरोर है बेटा, ये गरोर नहीं है, बरोर, ठीक है बेटा, है ना, बरोर सभ्यता जो कि श्री गंगानगर में है, ठीक है। बिंजोर और कर्णपुरा सभ्यता, ठीक है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बेटा, जैसे तांबे से जानकारी मिलती बेटा अपने। आर्ट्स सभ्यता इसे हम ताम्रयुगीन नगरी बोलते हैं। गणेश्वर इसमें बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ठीक है। बालाताल से मिली 11 भवनों का कमरा, ठीक है। ये उदयपुर में है बालाताल, गणेश्वर सीकर में है, आड़ उदयपुर में है, ठीक है। जोधपुरा जो कि कोरपुतली बेरोड भी पढ़ा आपने, और गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद के अंदर आती है, ठीक है। आगे देखो मध्यकालीन स्थल, बागोर था, तिलवड़ा था, एक सोजत था। सोजत पाली के अंदर है, तिलवड़ा बाड़मेर बालोतरा और बागोर तिलवड़ा के अंदर है, ठीक है। बागोर के अंदर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन पशुपालन के, और बागोर सभ्यता थी बेटा कोटरी नदी के तट पर थी, ठीक है। आगे देखो पुरापाषाण कालांत, ठीक है बेटा, निम्न पुरापाषाण काल, इसमें देखो गंभीरी नदी आ रही है, जयल, डीडवाना, सिंधी तालाब, अमरपुरा, ठीक है। फिर देखो मध्य पाषाण काल, लूनी, बेड़ा, जैसलमेर, ओगरा, ये क्षेत्र मध्य पाषाण काल के अंदर आते हैं। उच्च पाषाण काल के अंदर चंबल, बुढ़ा पुष्कर, अलानिया और सोनपर, हरसोरा ये आते बेटा, ठीक है। ये मतलब प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ मिले हैं यहाँ पे, सभ्यता टाइप ही है, ठीक है। प्राचीन सभ्यता में आ जाएगा वो, तो यहाँ से मिले हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी अपनी सभ्यता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।